एक बहुत बड़े जंगल में खौफनाक आग लग गई। चारों तरफ धवां ही धवां और आग ही आग नजर आ रही थी। तमाम जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक हाथी का छोटा बच्चा इसी भगदड़ में बिछड़ गया और चलते चलते एक गांव की तरफ पहुंच गया। हाथी के बच्चे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो एक जगह कुछ फल खाने लगा। इसी गांव की नर्मला काकी ने उसे देख लिया तो वो उसके पास पहुंच गई। बच्चा बहुत डरा हुआ था। काकी समझ गई कि ये आग में जलते हुए जंगल से भटक कर आया है और अपने झंड से बिछड़ चुका है। उन्होंने उसे सहारा दिया तो वो बच्चा उनके साथ साथ चलने लगा। वो उसे लेकर अपने घर आ गए। काकी और हाथी के बच्चे में बड़ा लगाव हो गया तो उसने उनके घर के सामने ही डेरा डाल दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो बहुत गरीब हूँ, किसी तरह से अपना पेट भर लेती हूँ। मैं तुम्हारा खर्च कैसे उठाऊंगी? तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम उसके पास चले जाओ। हाथी का बच्चा टुस से मस नहीं हुआ और वो वहीं रखा रहा। उसने अपनी सूंड उठाकर काकी के साथ जड़ने का इशारा किया। काकी सोच में पड़ गई, लेकिन अब उनके सामने दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन्होंने बच्चे को अपने साथ रख लिया और उसका नाम गणेश रख दिया। गणेश और काकी की खूब दोस्ती हो गई। गणेश अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेता था और काकी के खाने के लिए भी केले के फल वगैरह लाता था। काकी जहाँ कहीं जाते उनके साथ वो जाता था और उनका सामान अपनी पेट पर रख लेता था। वो काकी की जंगल से लकड़ियां तोड़ने में मदद करता और उन्हें बाजार ले जाने में भी महावनत करता। इन लकड़ियों से काकी की कमाई भी हो जाती थी। काकी का अपना कोई इस दुनिया में नहीं था। वो गणेश को ही अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन काकी ने एक हथनी की आवाज सुनी तो बाहर आ गई। वो हथनी गणेश की माँ थी। गणेश दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंच गया। काकी ने जान लिया कि अब बच्चे को उसकी माँ मिल गई है। जब गणेश अपनी माँ के साथ जाने के लिए तैयार हुआ तो काकी की आंखों से आंसू बह निकले। जिसे अपने बच्चे की तरह पाला, अब वो मुझसे जुदा हो रहा है। ये क्या? गणेश की आंखों में भी आंसू आ गए। गणेश, मुझे खुशी है कि तुझे अपनी माँ मिल गई। ये माँ तो तुझे भूल भी नहीं पाएगी। लेकिन बेटा, तुम मुझे मत भुलाना। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरसेंगी। बेटा, कभी कभी मुझसे मिलने जरूर आना। गणेश दौड़ कर आया और नर्मला काकी से लपट गया। वो उनसे दूर नहीं जाना चाहता था। हथनी ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे गणेश को अपने साथ लिया और चल पड़ी। काकी मुसलसल उन्हें जाते हुए देख रही थी और उनकी आंखें बरस रही थी। शाम हो गई। काकी अकेले बैठी हुई थी। उनकी भूख प्यास मर चुकी थी। उन्हें गणेश की बहुत याद आ रही थी। वो किसी तरह अपने दिल को समझा रही थी, लेकिन दिल कहाँ मानने वाला था। वो तो गणेश को भूल ही नहीं पा रहा था। अचानक उन्हें दरख्त के पीछे से हाथी की आवाज सुनाई दी। वो वहाँ दौड़ती चली गई। अफसोस, वहाँ कोई नहीं था। काकी को वहम हुआ था। गणेश को तो अपनी माँ मिल गई है, वो तो इसके साथ ही रहेगा। मेरा क्या? मैं अकेली थी, फिर से अकेली हो गई हूँ। जाने वाले लौटकर कहाँ आते हैं। इस दिन से काकी रोज गणेश का इंतजार करती थी, लेकिन गणेश कभी लौटकर नहीं आया। अब आहिस्ता आहिस्ता काकी अपने दिल को समझाने लगे। गणेश को भूलना तो मुश्किल था, लेकिन भुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ बरस गुजर गए। एक दिन गांव में खौफनाक सैलाब आ गया। चारों तरफ पानी ही पानी। नदी की सैलाब का बहुत सारा पानी लोगों के घरों में भर गया। तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर जाने लगे। पानी तेजी से बढ़ रहा था। नर्मला काकी भी अपनी हिफाजत के लिए वहां से दूर जाने लगे, लेकिन पानी के धारे में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। पानी का बहाव तेज होता जा रहा था। नर्मला काकी के सामने क़ियामत का मंजर था। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। वो चारों तरफ पानी से घिर गईं। उनकी जान को खतरा साफ नजर आ रहा था। अचानक वो डूबने लगे। बचाओ, बचाओ। काकी का शोर बंद हो गया और उसी वक्त एक हाथी ने उन्हें अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लिया। कुछ ही देर में काकी एक महफूज जगह पर पहुंच गई। हाथी पास ही खड़ा था। काकी ने आंखें खोलें तो सामने हाथी को देखकर सोचने लगे।
हाथी की आवाज जानी पहचानी लगी। मेरा बच्चा गणेश, मेरा लाडला, मेरी जगर का टुकड़ा। गणेश, तू इतने दिन कहाँ था? क्या उस माँ की याद नहीं आई? मुझे तेरी बहुत याद आती है। तेरी माँ कहाँ है? कैसी है वो? उस सवाल पर गणेश की आंखों से आंसू बहने लगे। काकी ने अंदाजा लगा लिया कि गणेश की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रो मत मेरे बच्चे, तेरी ये माँ भी जिंदा है। अब तू मेरे साथ रहेगा। गणेश ने भी इस बात में सर हिलाया। इसी वक्त जंगलात के महकमे के कुछ लोग वहाँ आ गए। देखें, हम उसकी माँ का इलाज करा रहे थे। कई साल के इलाज के बाद इसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई। अब हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। ये जंगली हाथी है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जंगली नहीं है, ये मेरा बच्चा गणेश है। ये तो बड़ा प्यारा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मेरे साथ रहेगा। गणेश, मेरे साथ रहोगे ना? गणेश ने इस बात में सर हिलाया तो जंगलात के महकमा वाले हैरत में पड़ गए। वो बड़ी कोशिश के बावजूद गणेश को अपने साथ नहीं ले जा सके। गणेश भी अपनी माँ के साथ डटा रहा। निर्मला काकी ने गणेश को बड़े ही प्यार से अपने साथ ले लिया। माँ को बेटा और बेटे को माँ मिल गई। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई।